चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। और हमें हल करना है 2xy डी वाई बटा डी एक्स बराबर एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2। तो हमें ये अवकल समीकरण दी गई है और हमें इसको हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित अवकल समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाएगा उसकी रूपरेखा बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक समीकरण लिखूंगा। हम बात करेंगे समघात अवकल समीकरण की। समघात अवकल समीकरण। देखिए, समघात अवकल समीकरण जो होती है वह कुछ इस प्रकार की होती है। डी वाई बटा डी एक्स बराबर एफ ऑफ वाई बटा एक्स रूप की। एक और रूप होता है इसका, लेकिन इस प्रश्न में हम इसी रूप की बात करेंगे। तो ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर अगर एफ वाई बटा एक्स है तो ये हमारी क्या होगी, समघात अवकल समीकरण होगी। और इसका जो हल होगा, इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें y बराबर वी एक्स मानना पड़ेगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में जो समीकरण दी गई है हम उसे लिख लेते हैं। तो देखो, जो समीकरण है हम लिख लेते हैं। समीकरण समीकरण है 2xy डी वाई बटा डी एक्स बराबर एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2। यहाँ से मैं डी वाई बाई डी एक्स को यहीं रखूंगा और 2xy को बटे में लेके आऊंगा। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग और बटे में आ जाएगा 2xy। अब अगर आप इसे अलग अलग रूप में लिखते हैं, मतलब आप इसको इस प्रकार लिखते हैं, डी वाई बटा डी एक्स बराबर, देखो एक्स स्क्वायर के बटे में अगर आपने इसे लिखा तो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स बटा 2y और प्लस यहाँ पर y से y कट जाएगा तो ये होगा y बटा 2x। तो ये कौन से रूप की हो गई, देखो ये अगर आप x बटा y की बात करें तो आपको 1 बटा y बटा x इसको लिख सकते हो आप। तो ये हमारे पास क्या हो गई, समघात अवकल समीकरण हो गई है। इसको आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये समघात अवकल समीकरण है। समघात अवकल समीकरण। तो ये हमें जानकारी मिल चुकी है कि ये जो समीकरण है ये समघात अवकल समीकरण है। इसे हम बना देते हैं समीकरण नंबर 1। और जैसा मैंने आपसे कहा कि इस प्रकार की समीकरणों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, y बराबर वी एक्स मानते हैं। तो मैं यहाँ पर वही काम करूंगा, माना y बराबर वी एक्स। और अब इसका अवकलन कर दूंगा मैं x के सापेक्ष। जब x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ होगा डी वाई बटा डी एक्स और यहाँ गुणा का सूत्र लगेगा तो v x का अवकलन 1 होगा प्लस x, ये हो जाएगा dv बटा dx। तो अब हम क्या करेंगे, dy बाई dx के स्थान पर क्या रख देंगे, हम यहाँ पर रख देंगे v प्लस एक्स dv बाई dx। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, अतः अब हम समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, v प्लस एक्स dv बटा dx बराबर। अब यहाँ देखिएगा, आप यहाँ पर हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में, सबसे पहले जहाँ पर y है y के स्थान पर क्या रख देंगे, y के स्थान पर रख देंगे vx। तो यहाँ रख देता हूँ मैं y के स्थान पर vx, तो x बटा 2 और यहाँ पर आ जाएगा vx प्लस यहाँ पर देखिए y बटा 2x था तो y के स्थान पर क्या रख दूंगा मैं, vx। तो यहाँ पर रख दूंगा vx और बटे में आ जाएगा 2x। तो फिर से देखिए v को बराबर किधर लाइए, तो ये हो जाएगा x, ये होगा dv बटा dx बराबर, यहाँ x से x कट जाएगा तो ये होगा 1 बटा और ये बन जाएगा 2v और प्लस ये होगा v बटा 2 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का v, घटा लेंगे इसको। तो ये होगा x dv बटा dx बराबर, ये होगा 1 बटा 2v और यहाँ हो जाएगा माइनस का v बटा 2। v में से v बटा 2 में से v को घटाएंगे तो माइनस v बटा 2 यहाँ पर हो जाएगा। फिर से लिखेंगे हम x dv बटा dx, इसका लघुत्तम ले लेंगे तो इसका लघुत्तम कितना आएगा, 2v। तो 2v से 2v कट जाएगा, 1 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस v का वर्ग। अब यहाँ से v वाले हम एक तरफ कर लेंगे और x वाले एक तरफ कर देंगे। अर्थ ये हुआ कि यहाँ हो जाएगा v बटा
एक माइनस वी का वर्ग, और ये आ जाएगा dv, और यहाँ पर हो जाएगा dx, और बटे में आ जाएगा 2x। तो मैंने v वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ कर लिए। अब हम दोनों पक्षों का समाकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समाकलन करने पर आगे लिख सकते हो दोनों पक्षों का, ऐसा भी लिख सकते हो आप, दोनों पक्षों का। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो अब हमें मिलेगा ये समाकलन, यहाँ हो जाएगा v, दो को भी इधर ही ले आएंगे हम, तो ये हो जाएगा 2v, और ये हो जाएगा 1 माइनस वी का वर्ग, बराबर यहाँ हो जाएगा dx, और बटे में आ जाएगा x। देख लीजिए आप, मैं दो को इधर लेके आ गया हूँ। अब हमें इसका समाकलन करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको t मान लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, माना 1 माइनस वी का वर्ग बराबर कितना है t, तो एक का तो 0 हो जाएगा, यहाँ होगा माइनस का 2v, और ये हो जाएगा dt बटा dv। तो इस आधार पर आप 2v dv का मान लिख सकते हो। ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस dt के बराबर हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ अब हमारे पास आ जाएगा समाकलन 2v और dv किसके बराबर है, माइनस dt के बराबर, और बटे में कितना आ गया, यहाँ पर क्या माना था हमने इसको, t, बराबर समाकलन ये हो गया dx बटा x। अब हमें पता है कि 1 बटा टी का समाकलन कितना होता है, 1 बटा टी का समाकलन log t होगा। मैं इस सूत्र को भी यहाँ लिख देता हूँ। देखिए हम जिस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं वह सूत्र क्या है, समाकलन 1 बटा x dx, और इसका समाकलन होता है log x जिसका आधार e होता है। तो ये याद रखें आप, इस आधार पर इसका समाकलन हो जाएगा माइनस का log t जिसका आधार e होगा, बराबर इसका समाकलन होगा log x, और यहाँ भी log का आधार क्या होगा, e होगा। तो हम एक अचर ले लेंगे, अचर भी हम कैसा ले लेंगे, log में ही ले लेंगे। तो इसका भी अचर हमने ले लिया log c के रूप में। तो अब ये हो जाएगा माइनस का log t जिसका आधार कितना है, इसका आधार है e, और यहाँ पर log m प्लस n से ये बन जाएगा log, और ये हो जाएगा cx, और इसका भी आधार क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस आपको नजर आ रहा है इसको मैं बराबर के इसको मैं इधर घातांक में लेके आ जाऊंगा बच्चों, है ना। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो इसे मैं ले लूंगा, लिखूंगा log जिसका आधार e है, और ये t की घातांक -1 हो जाएगा, और यहाँ पर है log जो किसके बराबर है, cx के बराबर है। देख लेते हैं एक बार, यही है ना cx, है ना। मापांक आप लगा सकते हो लगाना चाहें तो। अब log से log दोनों पक्षों का हट जाएगा, तो ये हो जाएगा t की घातांक -1, और बराबर हो जाएगा ये cx। अब हम यहाँ पर मान रख लेंगे, देखो 1 बटा t बराबर कितना है, cx। अब t का मान देखिए हमने कितना माना था, अब हम मान रखना स्टार्ट करेंगे। तो t का मान हमारे पास था कितना, 1 माइनस वी की घात 2। तो मैं लिख लेता हूँ इस बात को, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, इसको इस प्रकार जमा लेते हैं हम। देखो ये हो जाएगा 1 बटा 1 माइनस वी की घात 2। 1 माइनस था क्या बच्चों, एक बार मैं देख लेता हूँ, नहीं 1 माइनस नहीं था बच्चों, तो 1 माइनस वी की घात 2, एक बार देख लेते हैं, हाँ यही था, बराबर ये हो गया cx। तो अब हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं cx, और गुणा में हो जाएगा 1 माइनस वी का वर्ग, और बराबर हो जाएगा 1। अब v का मान देखिए, आपने क्या माना था, y बराबर vx माना था। तो यहाँ पर आप v का मान क्या रखेंगे, y बटा x। तो ये हो जाएगा cx, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा y का वर्ग, और बटे में आ जाएगा x का वर्ग, बराबर कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पर आप इसको चाहे तो और आगे हल कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ भी छोड़ सकते हैं। फिर भी मैं इसको थोड़ा सा हल कर देता हूँ। देखो हम जब इसका लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा cx, यहाँ पर बन जाएगा x का वर्ग माइनस y का वर्ग, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा x का वर्ग, बराबर 1। यहाँ देखिए x से x कट जाएगा, अगर x से x कटेगा तो हमें मिलेगा x का वर्ग माइनस y का वर्ग, यहाँ पर था c, और बराबर आ जाएगा x, और यही अवकल समीकरण का हल होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।